हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें जानना जरूरी है मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो मैग्नेट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इसको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, लाइक आयरन, कोबाल्ट और निकेल एंड निकेल। इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये मैग्नेट नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, या हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ मैग्नेट भी हो सकता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह का मैग्नेट होता है। नेचुरली अकरिंग होता है और एक तरह का रॉक होता है, चट्टान होती है जो आयरन को कंटेन करती है, आयरन की कोर होती है। आर्टिफिशियल हम अपने हिसाब से उसको बनाते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन को, मैग्नेट एक ही तरह का होता है, उसको अलग अलग डिजायर शेप दे देते हैं और उसको अलग अलग मैग्नेट के रूप में हम जानते हैं। जैसे अगर बार के शेप का कोई मैग्नेट ले लिया हमने, बार के शेप का, तो इसको कहेंगे बार मैग्नेट। अगर इस शेप का कोई मैग्नेट ले लिया, इस शेप का, तो इसको कहेंगे, ये यू शेप का, हार्स शू मैग्नेट। ये हार्स शू मैग्नेट। अगर एक नीडल ले ली हमने, पॉइंटेड नीडल ले ली, एक पॉइंटेड नीडल ले ली, तो इसको कहेंगे हम मैग्नेटिक नीडल। तो अलग अलग डिजायर शेप के अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट करते हैं। हमारा जैसा डिजायर होता है, जैसी हमारी आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके शेप को रखते हैं और इसके शेप के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे बार मैग्नेट हो गया, हार्स शू मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। अगर कोई डिस्क के शेप का हमने मैग्नेट ले लिया, इसी शेप का, तो इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक डिस्क। तो इस तरह से इसके क्लासिफिकेशन का एक ही क्राइटेरिया है, इसका शेप। इसके शेप के अकॉर्डिंग हम मैग्नेट को क्लासिफाई करते हैं। अब कुछ चीजों को और समझना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट किस तरह से इन्फ्लुएंस डालता है, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए। तो जैसे हमने एक बार मैग्नेट को ले लिया, ये हमारा एक बार मैग्नेट हो गया। तो जो बार मैग्नेट होता है उसमें किसी भी मैग्नेट में, चाहे वो बार मैग्नेट हो, हार्स शू मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, इसमें दो पोल्स होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो मैंने बताया कि एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। सॉरी, इससे चलने है। चलिए, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई नॉर्थ पोल है या साउथ पोल? मैग्नेट की एक क्वालिटी होती है, एक इसका कैरेक्टर होता है कि अगर इसमें किसी थ्रेड से हम बांध के, एक थ्रेड ले लें और थ्रेड से बांध के इसको लटका दें कुछ इस तरह से,
तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टैंड करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टैंड करता है। अगर यहाँ बांध के हम इसको लटका दें तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टैंड करता है, और नॉर्थ डायरेक्शन में जो स्टैंड करेगा उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और साउथ डायरेक्शन में जो स्टैंड करेगा उसको साउथ पोल कहते हैं। मतलब अगर एक बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करें, उसको लटका दें किसी धागे से बांध के, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टैंड होगा। और जो नॉर्थ डायरेक्शन में स्टैंड होगा वो नॉर्थ पोल होगा, जो साउथ डायरेक्शन में स्टैंड होगा वो साउथ पोल होगा। इन पोल्स को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, इन पोल्स को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। आप कहोगे कि इतना बड़ा हमने बार मैग्नेट लिया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको अलग करने के लिए यहाँ से तोड़ देते हैं। अगर यहाँ से आप तोड़ोगे तो जितने टुकड़े आप करोगे, मान लो 2 टुकड़े किया है यहाँ से, तो अगर ये साउथ पोल है तो इसके अपोजिट में यहाँ नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, और यहाँ साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, और यहाँ नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। और भी छोटे छोटे टुकड़े अगर आप करोगे, यहाँ से और छोटे टुकड़े कर दो, तो फिर जो छोटा टुकड़ा मिलेगा उसमें सेम होगा, यहाँ साउथ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल हो जाएगा, फिर यहाँ साउथ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल हो जाएगा, फिर इसमें भी अगर यहाँ साउथ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल हो जाएगा, इसमें भी अगर यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, चाहे जितने छोटे छोटे टुकड़े उसके करें, हमेशा ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। दूसरा कैरेक्टर, अगर साउथ पोल को साउथ पोल की तरफ लेके आए, मान लिया ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ, ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसके पास हम लेके आए, इधर नॉर्थ पोल कर दे किसी मैग्नेट का और इधर साउथ पोल, तो होगा क्या, ये इससे दूर हटेगा, ये इससे दूर हटेगा, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। नॉर्थ पोल कभी पास नहीं रहेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये इसको रिपेल करेगा, ये इधर भेजेगा, ये अपने खुद इधर हटेगा, इसको इधर भेजेगा। मतलब ये एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। और वही अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये किसी बार मैग्नेट का है और इसके पास अगर किसी दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लेके आते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों से तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। और लाइक पोल्स जो होते हैं, लाइक पोल्स ये रिपेल करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को दूर हटाने का काम करते हैं। हमेशा अगर फ्रीली सस्पेंड करें तो एक कैरेक्टर हमने जान लिया है कि नॉर्थ पोल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही स्टैंड होता है, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में स्टैंड होता है। मैग्नेट जो होता है उसके अपोजिट पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर हमने मैग्नेट का जाना। हमारा मोटो क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जानना। तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो किसी मैग्नेट के चारों तरफ, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, ये चारों तरफ का वह हिस्सा जहां तक ये अपना प्रभाव डालता है
मतलब अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को लेके आए तो एक निश्चित दूरी से ये उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, चारों तरफ से, अपने चारों तरफ। तो जहां तक उसका प्रभाव होता है, मतलब जहां तक वो मैग्नेटिक फोर्स को जो है अप्लाई करता है, वो चारों तरफ का एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एरिया around the magnet where magnetic force is influenced। जहां तक इन्फ्लुएंस होता है उसके चारों तरफ का वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का काम इट इज शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा शो किया जाता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा शो करने का काम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कैसे किया जाता है? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का काम करती हैं। तो इनको ड्रा कैसे करते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम आपको बताते हैं। एक अगर हम बार मैग्नेट ले लें, बार मैग्नेट ले लें और इस बार मैग्नेट को यहाँ पे रखते हैं और इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर को रखते हैं। व्हाइट पेपर के बीचों बीच बार मैग्नेट रखा हुआ, उसके ऊपर हमने व्हाइट पेपर रख दिया और आयरन फिलिंग्स को ले लें। आयरन फिलिंग्स, तो आयरन फिलिंग्स को लेने के बाद, आयरन फिलिंग्स समझ रहे हैं, लोहे का बुरादा। लोहे का बुरादा आप लोग देखेंगे जहाँ लेथ का काम होता है वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो अगर हम आयरन फिलिंग्स को ले लें और उस पेपर के ऊपर, पेपर के नीचे बीचों बीच इस बार मैग्नेट को रखा गया है और उसके ऊपर हमने क्या किया, एक व्हाइट पेपर को रख दिया। व्हाइट पेपर को रखने के बाद उस पर पूरा आयरन फिलिंग्स को चारों तरफ फैला देंगे। अगर आयरन फिलिंग्स को चारों तरफ फैलाएं तो हम पाएंगे क्या कि वो एलाइन होने लगेंगे। आयरन फिलिंग्स जो है वो एलाइन होने लगेंगे और कुछ इस तरह का पैटर्न वो शो करना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरह का पैटर्न वो शो करना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरह के पैटर्न में वो अलाइन होने लगेगी, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ये हमारा नॉर्थ पोल मान लो हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो अगर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम देखें तो कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको मिलती है। ये क्लोज कर्व के रूप में हमको दिखाई देती है। क्लोज कर्व के रूप में हमको दिखाई देती है, एकदम से क्लोज कर्व को। और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, हम मानते हैं कि नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर और साउथ पोल की तरफ जाती है। नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर और साउथ पोल की तरफ जाती है, यानी कि आउटसाइड द मैग्नेट इनका डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। आउटसाइड द मैग्नेट इनका डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू
साउथ पोल होता है, और मैग्नेट के भीतर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, यानी साउथ टू नॉर्थ हो जाता है, और ये क्लोज कर्व के रूप में हमको मिलती है। ये क्लोज कर्व बनाती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट इनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कुछ इनके कैरेक्टर हैं, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ का डायरेक्शन शो करती है। कहाँ? आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है, इनसाइड द मैग्नेट। और ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी बताती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैसे बताएंगे? जहां इनका क्राउड अधिक है, यानी जहां ये ज्यादा घनी है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और जहां पे ये इनके बीच थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लो होता है। तो ये क्लोज होती हैं, क्लोज टू ईच अदर इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। और ये दूर दूर होती हैं, यानी कि इनके बीच डिफरेंस अधिक होता है। कब? वीक मैग्नेटिक फील्ड में। वीकर मैग्नेटिक फील्ड में ये दूर दूर होती हैं, है ना। डू नॉट क्लोज, ये क्लोज नहीं होती हैं टू ईच अदर इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझा, उनके कुछ कैरेक्टर को समझा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या काम करती हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइन व्हिच शो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। एक मैग्नेट के चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को बताने का काम ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो करती हैं। अब हम जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो थोड़ा सा हमने परिचय पा लिया मैग्नेट से। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हमको जानना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो अगर कहीं से किसी कंडक्टर से होके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मान लो ये एक कंडक्टिंग वायर है और इसमें इसको क्या किया गया है, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसका दोनों एंड हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इस कंडक्टिंग वायर ए बी जो है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा अराउंड वायर। इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो ठीक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर इसको किसी मैग्नेट के पास लेके आए तो ये वायर डिफ्लेक्ट होने लगेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं इस वायर को, तो पता चलेगा कि ये अगर यहाँ से रोटेट करने के लिए फ्री हो तो ये रोटेट करने लगेगा उसमें। मीन्स इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के वजह से, और इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
अब आज इतना ही, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को बताएंगे। एक्सपेरिमेंट के साथ साथ कुछ रूल्स हैं जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब अगले वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आगे लेके चला जाएगा। कुछ लॉज हैं जिनको हम समझेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। तो वीडियो कंटिन्यूअस आप लोग देखते रहें और इसी तरह मैं आपके सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन करता रहूँगा, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर देखें और अंत तक जरूर देखें।